कल्पना कीजिए, आप घने जंगलों के बीच खड़े हैं। जहां तक नजर जाती है हरियाली ही हरियाली है। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और दूर कहीं आदिम गीतों की धुनें सुनाई देती हैं। यह कोई प्राचीन समय की कथा नहीं, बल्कि आज भी हमारे बीच मौजूद अनदेखी सभ्यताओं की वास्तविकता है। भारत, जहां आधुनिकता और प्राचीन परंपराएं एक साथ चलती हैं, यहाँ की भूमि न केवल ऐतिहासिक धरोहरों से भरी हुई है, बल्कि ऐसी अनूठी जनजातियों की भी शरण स्थली है जिनके बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। ये जनजातियां न सिर्फ अपनी अलग संस्कृति, परंपरा और भाषा में समृद्ध हैं, बल्कि इनके रहन सहन के तरीके भी हमें अतीत की अनकही कहानियों तक ले जाते हैं। ये सभ्यताएं समय के प्रवाह से परे अपनी विशिष्ट परंपराओं और जीवन शैली को जीवित रखे हुए हैं। आज हम आपको भारत की उन अनदेखी सभ्यताओं से परिचित कराएंगे जिनका अस्तित्व आज भी आधुनिक दुनिया से परे है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जारवा जनजाति, अंडमान और निकोबार। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे रहस्यमयी जनजातियों में से एक। ये बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई है और आधुनिकता से कोसों दूर अपनी पारंपरिक जीवन शैली को संजोए हुए हैं। शिकार और वन्य जीवों पर निर्भर ये जनजाति बाहरी संपर्क को संदेह की नजर से देखती है। सरकार द्वारा इन्हें बाहरी दुनिया के संपर्क से बचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सेंटिनेली जनजाति, धरती के सबसे अलग थलग लोग। सेंटिनेली जनजाति, जिसे धरती की सबसे रहस्यमयी जनजाति भी कहा जाता है, बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को ये अपनी भूमि पर आने नहीं देते। भारतीय सरकार ने इनके द्वीप पर जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है ताकि इनकी स्वतंत्रता और परंपरा बनी रहे। आज भी इनके जीवन और संस्कृति के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। चेंचू जनजाति, जंगल के असली रक्षक। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक। ये जंगलों के सच्चे संरक्षक हैं और अपनी जीविका के लिए पूरी तरह से वनों पर निर्भर रहते हैं। शहद इकट्ठा करना, औषधीय पौधों को पहचानना और प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना इनकी विशेषता है। आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के कारण इनकी जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है। माल्यार जनजाति, जीवंत परंपराओं का संसार। केरल की माल्यार जनजाति अपने अनोखे रीति रिवाजों और पारंपरिक लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग जंगलों में रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए बांस की कारीगरी और हस्तशिल्प पर निर्भर है। इनकी कला और संस्कृति भारत की विविधता का एक अनूठा उदाहरण है। गोंड जनजाति, मिथकों और परंपराओं की धरोहर। गोंड जनजाति मध्य भारत में फैली हुई है और इनकी कला, संगीत और कथाएं इन्हें खास बनाती हैं। इनका गोंड पेंटिंग शैली आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी है। इनकी मान्यताएं हमें प्रकृति और मानव के गहरे संबंध की याद दिलाती हैं। संथाल जनजाति, विद्रोह और संघर्ष की कहानी। संथाल जनजाति झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। इनका इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है। 1855 का संथाल विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इनकी सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। आज भी ये जनजाति अपने पारंपरिक त्योहारों और नृत्यों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखे हुए है। टोडा जनजाति, नीलगिरी की अनूठी जनजाति। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाली टोडा जनजाति अपनी अनूठी वास्तुकला और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। इनका दूध से बने उत्पादों के प्रति लगाव और इन्हें मंदिरों में चढ़ाने की परंपरा इनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये जनजातियां केवल हमारी धरोहर नहीं, बल्कि हमारी विविधता और संस्कृति का अनमोल हिस्सा है। इनके पारंपरिक ज्ञान, रीति रिवाजों और प्रकृति के प्रति सम्मान ने सदियों से संतुलन बनाए रखा है। लेकिन बदलते समय के साथ इनकी पहचान खतरे में पड़ रही है। आधुनिकीकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने इन्हें अस्तित्व के संकट में डाल दिया है। कई जनजातियां धीरे धीरे अपनी भाषा, परंपराएं और जीवन शैली खो रही हैं। हमें इन्हें केवल ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहर के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत समुदायों के रूप में देखना होगा, जो हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन में कैसे जिया जाता है। इनकी परंपराओं का सम्मान करना और इन्हें संरक्षित करना न केवल हमारा सांस्कृतिक दायित्व है, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमें इनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी
इनके जंगलों और आजीविका को सुरक्षित रखना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अनूठी विरासत का अनुभव कर सकें, क्योंकि जब तक ये जनजातियां जीवित हैं तब तक हमारी जड़ें और परंपराएं भी जीवित रहेंगी। इनका अस्तित्व केवल इनकी पहचान नहीं बल्कि हमारी साझा विरासत का प्रतीक है। अगर हम इन्हें भूल गए तो हम अपने अतीत, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी खो देंगे।